Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to discuss assumptions which is in the limit state method of collapse under the flexure condition. तो चलिए शुरू करते हैं. So हमारा पहला assumption क्या कहता है? The plane section remains plane before and after the bending. Before and after the bending. इसका मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. यहाँ इसका न्यूट्रल एक्सेस होगा. जब इसके ऊपर लोड नहीं लग रहा है तब देखिए इसका सेक्शन कैसा प्लेन है. कहीं पर भी बात कीजिएगा तो ये आपको एक प्लेन सेक्शन देखने को मिलेगा. तो जब इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए हम इसके ऊपर यूडीएल अप्लाई किए हैं, तो इसका बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगा. आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका बेंडिंग होगा. ये न्यूट्रल एक्सेस हुआ. तब भी देख सकते हैं कि जैसे ये वाला सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये प्लेन था तो बैंड होने के बाद भी क्या हुआ, ये सिर्फ टिल्ट हो गया है. ठीक है, तो ये सेक्शन तो आपका प्लेन ही रहा. अगर इस सेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि ऊपर वाले पार्ट में आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और नीचे वाले पार्ट में आपका क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है. इट इज ऑब्वियस. तो ये क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ मूव करके आ गया. इसी तरीके से ये यहाँ इस तरीके से मूव करके आ गया. यानी कि ये वाला जो प्लेन सेक्शन देख रहे हैं आप, ये टिल्ट होकर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. लेकिन तब भी क्या है कि बेंडिंग होने के बाद भी आपका जो प्लेन सेक्शन है वो आपका प्लेन ही रहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, ये क्या है कि इस बीम का आपका क्रॉस सेक्शन है जिसका कि ये विड्थ हो गया पोर्शन, और ये आपका डेप्थ वाला पोर्शन है, और ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है. तो जब आप स्ट्रेन डायग्राम आप इसका ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और नीचे वाले पार्ट में टेंशन हो रहा है. तो इस तरीके से इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होगा. ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम. तो ऊपर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, और नीचे में आपको टेंसाइल स्ट्रेन देखने को मिल रहा है. लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये स्टेटमेंट दिया है कि द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेन का जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन, वो कैसा है, इज लीनियर है. लीनियर नेचर का वेरिएशन है. तो पहला एजम्पशन का मतलब क्या होगा कि जब आपका बीम के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा था तो उस कंडीशन में आपका जो सेक्शन था वो प्लेन था. लोड पड़ने के बाद इसमें बेंडिंग हुआ, तो बेंडिंग होने के बाद भी आपका जो सेक्शन है, प्लेन सेक्शन है, वो आपका प्लेन ही रहा. तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर. तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है. तो चलिए सेकंड एजम्पशन की तरफ मूव करते हैं. क्या कह रहा है ये, द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट कैन बी टेकन एज 0.0035 अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन. यानी कि जब आपके बीम के ऊपर, सपोज कीजिए बीम है, बीम के ऊपर लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने की वजह से उसमें बेंडिंग होगा, यानी फ्लेक्सरल कंडीशन में आ जाएगा वो. तो उस कंडीशन में जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन की जो वैल्यू निकल आ रही है वो मैक्सिमम आप 0.0035 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. इससे अगर ज्यादा वैल्यू एक्सीड करता है तो हम इसको फेलियर कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ किए हैं. किसके लिए, कंक्रीट के लिए किए हैं. तो ये देखिए ये वाला जो ऊपर वाला आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक्चुअल कर्व है. किसके किसके बीच, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में ऑफ कंक्रीट का. लेकिन हम कोड के अकॉर्डिंग जानते हैं, कोड हमको बोलता है कि आप लीजिए पैराबोलिक अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002, और फिर वहां से आप स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट मानते हुए स्ट्रेन को आप 0.0035 तक ले सकते हैं. इससे आगे जाएगा तो आप फेलियर कंसिडर करेंगे. तो ये जो आपको पहला वाला वैल्यू दे रहा है तो ये आपको एफसीके की वैल्यू देगा. ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. हम इसके लिए डिजाइन नहीं करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को, कंक्रीट के स्ट्रक्चरल मेंबर को, क्योंकि ये आपका प्योर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू दे रहा है. तो अगर किसी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, किसी स्ट्रक्चरल मेंबर में, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जितना आपकी एफसीके वैल्यू है, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है, उसका हम 67% कंसिडर करके चलते हैं. यानी कि 0.67 एफसीके आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट किसी भी स्ट्रक्चर में. तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई. तो क्या हम इसके लिए भी डिजाइन करेंगे, नहीं, ये मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं हुआ. अब हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू में अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे,
अगर आप इसी वैल्यू में 0.67 FCK में अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी स्ट्रेंथ की, वो डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा कंक्रीट का अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। तो हम जानते हैं कि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेके चलते हैं, 1.5 का। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.446 FCK। तो दिस इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। चलिए अब थर्ड एजम्पशन की बात करते हैं। व्हाट इट सेज, द स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक फ्रॉम 0 स्ट्रेन टू 0.002 स्ट्रेन एंड रेक्टेंगुलर फ्रॉम 0.002 टू 0.0035 स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो ऊपर वाला फाइबर क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाना, नीचे वाले फाइबर में टेंशन आ जाता है। तो ऊपर में कंप्रेशन, यहाँ पर टेंशन लिखा है। जब आप उसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके होगा। ये वाला जो वैल्यू है ऊपर में कंप्रेसिव स्ट्रेन को दिखा रहा है और नीचे में आपका टेंसाइल स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। तो कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, देखिए यहाँ पर कहीं मान लेते हैं कि आपका 0.002 स्ट्रेन रहा होगा। तो ये और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस वाला, यानी यहाँ पर 0 स्ट्रेन होता है। तो कोड के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ 0, यानी कि डेट इज 0 स्ट्रेन से अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002, ये आपका क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ 0.002 अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035, यानी टॉप फाइबर की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक होगा। तो इस असम्पशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि 0 स्ट्रेन से लेकर 0.002 तक आपका पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम होगा, ठीक है। और फ्रॉम द 0.002 स्ट्रेन से 0.0035 स्ट्रेन तक ये आपका एक कांस्टेंट स्ट्रेस ब्लॉक देगा जो रेक्टेंगुलर होगा। चलिए फोर्थ असम्पशन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इट सेज, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कंक्रीट, एज वी नो द कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, बट इसका स्ट्रेंथ होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, लेकिन इसका जो टेंशन में स्ट्रेंथ होता है वो काफी वीक होता है। बिलो न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट एरियाज इग्नोर्ड, यानी एनालिसिस पर्पस से हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है मेरा, उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे कंक्रीट का। क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप होता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं, तो जब आपका टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, तो वो किसके द्वारा गवर्न करेगा, वो स्टील रिइंफोर्समेंट ले लेगा, ठीक है। यानी कंप्रेशन वाला टैकल किया जाएगा, कंक्रीट आपका टैकल करेगा, और आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है यानी टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो कौन बेयर करेगा, स्टील रिइंफोर्समेंट, जो आपको एज ए टेंसाइल रिइंफोर्समेंट भी कहलाएगा। तो ये तीनों अगर हम बात करें, ये तीनों अगर हम इससे जो निकाल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को निकाल रहे हैं, तो ये किस थियरी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं क्रैक्ड सेक्शन थियरी की। यानी कि ये जो एजम्पशन है बेसिकली ये बेस्ड होता है क्रैक्ड सेक्शन थियरी के। ये एजम्पशंस बेस्ड है क्रैक्ड सेक्शन थ्योरी पे। इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट में क्रैक पड़ गया है, जो जिसकी वजह से ये सारे आप एजम्पशंस को कंसीडर करेंगे। चलिए मूव करते हैं फिफ्थ एजम्पशन की तरफ। ये क्या है कि द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट की अगर बात करें तो 1.5 लिया जाता है, और स्टील की अगर बात करें तो इट इज 1.15। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि कंक्रीट के लिए हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा क्यों लेते हैं और स्टील के लिए कंपेरेटिवली कम क्यों लेते हैं। तो इसका ऑब्वियस रीजन ये है कि कंक्रीट को जनरली हम लोग साइड पे प्रेफर करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वाटर की क्वांटिटी एक्सीड कर सकती है, या उसका पीएच वैल्यू जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो वो हो सकता है कि साइड पे ध्यान नहीं रखा गया, तो पीएच के वैल्यू में भी अंतर आ सकता है, जिसके वजह से मेरा जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो जो हमको डिजायर्ड चाहिए वो नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो उसमें हो सकता है कि सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, यानी कि फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, या कोर्स एग्रीगेट की कम हो जाए। यानी कि जो प्रोपोर्शन आप यूज़ कर रहे हैं सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट की, उसमें भी आपका डिफरेंस होने के चांसेस ज़्यादा है, या प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ, फिर एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने की वजह से उसमें इम्प्योरिटी ऐड होने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो कॉन्क्रीट में उसके जो स्ट्रेंथ है, जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ आप अचीव करना चाहते हैं, उसके स्ट्रेंथ में चेंज होने के ज़्यादा चांसेस हैं
और अगर स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील में कंपेरेटिवली कम चांसेस है, क्योंकि हम कंक्रीट स्टील को जो प्रिपेयर करते हैं एक क्लोज एनवायरनमेंट में और फैक्ट्री में इसको हम लोग डेवलप करते हैं, तो जिसकी वजह से स्टील में जो चांसेस हैं इम्प्योरिटी ऐड होने के या जो भी प्रॉब्लम जो इस तरीके के क्रिएट होने के कम होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और स्टील को कंपेरेटिवली लो करते हैं। चलिए अब अपने लास्ट एजम्पशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सिक्स्थ एजम्पशन। व्हाट इट सेज, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन इन द स्टील शैल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY by ES एट द टाइम ऑफ फेलियर। यानी कि जब आपका बीम फेल हो रहा होगा तो उस कंडीशन में जो आप मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन जो अलाउ करते हैं, जो आपका 0.002 प्लस 0.87 FY by ES, यानी कि एट द टाइम ऑफ फेलियर इतना स्ट्रेन तो होना ही चाहिए, इससे आपका कम वैल्यू नहीं होना चाहिए जब आप उसमें टेंसाइल सरिया जो यूज कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ फेलियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टील की अगर हम बात करें, स्टील का जो स्ट्रेन होगा तो इतना मिनिमम स्ट्रेन तो आपको होना ही चाहिए एट द टाइम ऑफ फेलियर, दैट इज 0.002 प्लस 0.87 FY by ES। जहां पर FY की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील है, जो आप जिस ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं दैट इज यील्ड वैल्यू देगा, तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्टील हो गया ये। और ES की अगर हम बात कर रहे हैं तो ES क्या है, ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की वैल्यू चाहे वो कैसा भी कोई सा भी ग्रेड का स्टील हो तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, फिक्स लेते हैं, दैट इज ES इज इक्वल टू हम कितना कंसिडर करते हैं जनरली 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, चाहे वो Fe415 हो, Fe250 हो, Fe500 हो, जिसका भी ग्रेड का स्टील हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील सेम होता है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, जिसको हम लोग मेगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो आपने इस वीडियो लेक्चर में लिमिटिंग स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन में जितने एजम्पशंस आते थे हम लोगों ने इस एजम्पशंस को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।